नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वज्रयारं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मानमणिकान्तं साधमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्ट सिद्ध्यर्थम संदृष्टार्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताय आते वही अरहंताज महान प्रगटे निजन भव करे चेतन सत्तारू सब ज्ञाता लक्के नमो समय सार से भूप ये झाया झाणी कही कम कलंक डही नित्य निरंजन नाण मैत्यो परम परम समाय महासरय परम समाय महासरय जी बुद्ध है पैसे रप्पा थक गई विमल तह भवमल जंत बहे। जो कोई महापुरुष अधम पुरुष अज्ञानी पुरुष सौ विकल्पों में ही उलझे रहते हैं, अपना जीवन खो देते हैं। दुर्विकल्पों की पूर्ति, इन विकल्पों की पूर्ति कैसे हो? पदार्थ को जानने की इच्छा और पदार्थ को अपनी कसाय के अनुसार परिणमन कराने की इच्छा, ये प्रबल हैं। देखो कौन है, आ जाओ चले जाओ बैठो, माने ये सब अपनी कसाय के अनुसार। अभी नहीं, जो अपने कसाय के अनुसार परिणमन कराने की इच्छा में लगी रहते हैं, दुर्विकल्पों में ही उलझे हुए अपना जीवन पूरा कर देते हैं, उनकी बात नहीं है। वे अधम पुरुष हैं, अज्ञानी हैं, मूढ़ हैं। ये भव के अभाव के लिए है। इसका मतलब ये हुआ, ये ज्ञान अपने विकल्पों के अभाव के लिए है। क्योंकि विकल्पों का अभाव हुए बिना भव का अभाव संभव नहीं है। इन कसायों का अभाव कैसे हो, मोह का अभाव कैसे हो, इस बात को सोचो। अभाव करने के लिए उपाय नहीं करता, विकल्पों की पूर्ति के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए उपाय करता रहता है। विकल्पों की पूर्ति करके सुखी होने का जो उपाय है झूठा है। जो पंडित जी ने लिखा, तू जो उपाय करता है वह झूठा है, झूठे हैं, उसका अर्थ यही समझना कि विकल्पों की पूर्ति कर करके सुखी होना चाहता है, निश्चिंत होना चाहता है। बस एक विकल्प और है फिर निश्चिंत, फिर एक विकल्प और है और निश्चिंत, और विकल्प और है ये निश्चिंत, एक काम और हो जाए फिर निश्चिंत। अरे भैया, काम कभी पूरे नहीं होंगे, विकल्प पूरे नहीं होंगे, इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। मोटे रूप से आपको एक बार दृष्टांत दिया था। लड़की का पिता ये सोचता है जिस लड़की का विवाह हो जाए फिर अपने निश्चिंत हो गए। निश्चिंत हो जाते हैं, फिर बुलाओगे नहीं, फिर देखोगे नहीं, फिर दुखी सुखी नहीं होगे, कहाँ निश्चिंत होते? लड़की का विवाह होने के बाद भी वो लड़की का पिता निश्चिंत कहाँ है? अब विदा और हो जा फिर अपने
फिर फलाना हो जा, फिर अपने अब वो क्या करें, वो लड़की दुखी है, लड़की के बच्चा हुआ है, लड़की बीमार है, लड़की फलाने है, माने कितने विकल्प खड़े रहते हैं। भैया तत्व ज्ञान से ही निश्चिंत हो सकते हैं, दूसरा कोई निश्चिंत होने का उपाय नहीं है। तेरी चिंताएं अज्ञानमय भाव हैं, अज्ञान का भाव हो तो चिंताओं का भाव हो। हम ये कह रहे हैं, क्या कहें, घर गृहस्थी छोड़ी और तो भी चिंता भैया भतीजों की रहती। घर गृहस्थी छोड़ दी और भैया भतीजों की चिंता है। वो हमारा भैया, वो हमारी बहन, वो हमारा फलाना। अब बताओ, उनका धंधा नहीं चल रहा, उनका फलाना हो रहा है, उनकी तबीयत खराब है, वो बिगड़ते जा रहे बच्चे, तो अब देखना है जरा। इससे सिद्ध होता है बाह्य वस्तु का त्याग करने से शांति नहीं होती। तेरी अशांति का कारण, तेरे दुख का कारण, तेरी चिंताओं का कारण तेरा मोह है। पंडित टोटरमल जी ने लिखा, मुर्दा को मुर्दा माने यही उपाय है और कोई उपाय नहीं। ये जिंदा नहीं होगा, ये अब लौट करके नहीं आएगा, नहीं आएगा। बस मुर्दा को जिंदा करने का उपाय ही मिथ्या है। मुर्दा को मुर्दा माने और उसे मोह छोड़ करके, उसे भूल करके अपने काम में लगे, और कुछ उपाय नहीं। पर को पर माने, पर को अपने अनुकूल परिणमाने का विकल्प छोड़े, पर के परिणमन के विकल्प छोड़े। अपने अनुकूल होते हैं और नहीं तो वैसे ही विकल्प होते हैं। वे अपने खाए पिए खुश रहें। ये बताओ, खाए पिए खुश रहेंगे कि धर्म में लगेंगे तब खुश रहेंगे? ज्ञानाभ्यास करेंगे तब खुश रहेंगे कि उनका धंधा चलेगा तब खुश रहेंगे? और धंधा भी ज्ञानाभ्यास से ही चलेगा। ज्ञानाभ्यास से जो पुण्य होगा वे बाहर की व्यवस्थाएं स्वयं ही बनेंगी। कि बनती तो देखी नहीं जा रही, अरे नहीं देखी जा रही तो मैं देखना ही नहीं आता, तुम आगम से देखो। जब एक बार कह चुके कि आम के वृक्ष पर भी आम के फल समय पर आएंगे, आम के वृक्ष पर आम के फल जल्दी थोड़ी आ जाएंगे। नीम के वृक्ष पर कभी नहीं आएंगे और आम के वृक्ष पर आम के फल समय पर आएंगे। अब तुम समय तो देख नहीं रहे। जितनी उन कर्मों की स्थिति अनुभाग हैं पुराने कर्मों की, भी तो आएंगे हो जाए, उसमें क्या करोगे तुम? तो हम भगवान की भक्ति कर रहे, पूजा कर रहे, जाप कर रहे, सो कि ये तुम अपने परिणामों की निर्मलता के लिए, धैर्य के लिए, समाधान के लिए करो, ये कार्य करने के लिए मत करो। उस काम को बनाने के लिए मत करो। लोग ठीक हो जाए ये नहीं, इनमें हमारी परिणति नहीं जाए। अज्ञानी प्राणी इच्छाओं की पूर्ति रूप इंद्रिय सुख को सुख मानते हैं। भीतर में मानते हैं, मान्यता पड़ी है अनादिकाल से।
इसलिए इच्छाओं की पूर्ति नहीं लगी रहती। जिस प्रकार से घुमा क्रोध करके, मायाजारी करके, घुमा फिरा करके अपनी इच्छाओं को पूरी करना चाहते, लोभ करके इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते। अब भैया क्या करें, सोच रहे मकान बन जाए, खाने पीने में अपने कंजूसी करेंगे, क्रोध करेंगे, फालतू बर्बाद करने वाले। अरे क्या करता है, क्यों बर्बाद कर रहा भैया? तो ये कपड़े की पड़ी है, हम तो सोचे ये मकान बन जाए कैसे, और उसके विकल्प में लगा रहेगा, और बीच में कहो चला जाए मकान, जहां का तहां पड़ा रहे, देह छूट जाए, लेकिन चिंता में पड़ा है। पर द्रव्य को पर जानना, सो भी स्वाश्रय से पर जानना। पर को केवल पराश्रय से पर मत जान लेना। पढ़ करके सुन करके पर तो बहुत जानते हैं, बहुत पंडित विद्वान ऐसे हैं जो पर को पर कहते हैं, पर को पर सोच लेते हैं। अरे इसमें क्या है, ये पर का परिणमन है, पुद्गल का परिणमन है। अरे परिणमन है तो ये तो सोचो, इसमें क्या है, इसमें भेद ज्ञान है। ये मेरा परिणमन नहीं है, ये मेरे जुड़ने के लिए नहीं है, ये मेरे द्वेष करने के लिए नहीं है। पर का परिणमन है, ये पुद्गल का परिणमन है। तो पुद्गल का परिणमन तुम क्यों जुड़ रहे हो उसमें? ये मोह करने के लिए नहीं है, राग करने के लिए नहीं है, द्वेष करने के लिए नहीं है, दुखी होने के लिए तो नहीं है पर का परिणमन। लेकिन क्या है, पर का परिणमन पुद्गल का परिणमन कहता जाता है और मोह से दुखी होता रहता है, राग द्वेष करता रहता है। हम जैसा चाहते हैं वैसा परिणमन हो जाए तो मान करता है, हम जैसा चाहते वैसा न हो गए तो अपमान करता है, सामने वाले का तिरस्कार करता है। पर को अपने अनुकूल परिणमाने का एक प्रकार में प्रयत्न करता रहता है। जिन भक्तियों में, जिन पूजाओं में पुत्र पौत्र अनुकूलता संपत्ति वगैरह लिखी है, उनको ऐसा लगता है कि वास्तव में हो जाएंगे। वहां अभिप्राय ये है, पुत्र पौत्र संपत्ति आदि की विकल्प को छोड़ करके तू आराधना में लग, ये है। इनकी संपत्ति की और पुत्र पौत्र की अभिलाषा व्यर्थ है तेरे। उनमें उदय में होगी तो होगी, नहीं उदय में होगी तो नहीं होगी, तो क्या करोगे तुम? लेकिन लगता है हो जाए। अंतर में वासना पड़ी है, मिथ्या वासना है। कार्य विकल्प के अनुसार हो जाए कदाचित तो उसमें सुख मानता है, अच्छा हो गया, अच्छा हो गया। अच्छा और बुरा तो तुम्हारी कल्पना है, होने योग्य हुआ है, होने योग्य होगा, ऐसा हो जाए तो अच्छा रहे। अच्छा रहे ये क्यों सोचते हो? होने योग्य होगा भाई। अपने विकल्प के अनुसार स्वीकार करो, मत विकल्प मत करो करने का। होते हुए कार्य को सहज भाव से स्वीकार करो, ठीक है, कोई बात नहीं। इस समय ऐसा ही योग्यता थी, इस समय ऐसा ही उदय था, कोई बात नहीं। नुकसान हो गया, अब संक्लेश करके अपना नुकसान क्यों कर रहे हो? नुकसान तो हो ही गया है, और नुकसान तो तुमने माना है अपना। कोई वस्तु है, सोने रखा है तुम्हारे घर,
तुमने बेच दिया, अब तेजी हो गई, अब कह रहे नुकसान हो गया, और वो कह रहा है मध्य में मिल गया। अब नुकसान हुआ कि फायदा हुआ, क्या हुआ? वो कह रहा फायदा हो गया, आज गए और कल भाव बढ़ गए। बहुत होता है ऐसे ही, चाहे गल्ला हो, चाहे सोना हो, चाहे जमीन हो, बेच देते हैं और फिर तेजी आ जाती तो अरे इतना नुकसान हो गया, न और धरे रहते, 3 साल से रखी थी और अब उठा के बेच दिया, अब नुकसान हो गया। भाई उस को तू छुआरा तू था, 3 साल से रखे रहा और उसे 3 दिन में ही फायदा हो गया। कई बार तो उसके पेमेंट नहीं आ पाता, नफा नुकसान हो जाते। वस्तु को अपने अनुसार परमाना चाहता है, उन वस्तुओं में ही अपना नफा नुकसान मानता है, लाभ हानि मानता है, सुख दुख मानता है। लाभ हानि तेरी तेरी परिणामों से है। कितने आर्त और ध्यान चलते रहते हैं, कितने हर्ष विषाद चलते रहते हैं, कितने वैर विरोध चलते रहते हैं। अरे प्रभु, तो बहुत जीव तो इच्छाओं की पूर्ति में ही लगे हैं। प्राय इच्छाओं की पूर्ति के लिए जैसे जीवन हो, भगवान मिल जाए तो इच्छाओं की पूर्ति, गुरु मिल जाए तो इच्छाओं की पूर्ति। बाजराज मुंडाज नगर के बाहर विराजमान थे और राज्यसभा में चर्चा चल रही थी। क्या क्या ज्ञानियों के मणि भला करेंगे दुनिया का, अपने रोग को तो ठीक नहीं कर पाते। नगर श्रेष्ठी बैठे थे, बोले झूठ बोलते हो, ज्ञानियों के मणि महाशक्तिमान है, महारुद्रमान है। बोले हमने आज ही कोर शरीर में देखा है। बोले झूठ बोलते हो, ज्ञानी के मणि तो कंचन समान काया जैसे होते हैं। बात बढ़ गई और राजा ने कहा ठीक है, लड़ते क्यों, कल अपन चल करके देखेंगे। नगर सेठ महाराज के समीप याद आई सो पहुंच गया। महाराज मैं क्या कर बैठा, अब कल जब देखेंगे आप यहां से विहार कर जाओ, या तो सवेरे या फिर कुछ जो कुछ करो सो करो, हम क्या करें। कह बैठे भक्ति के आवेश में, भैया ये आवेश अच्छे नहीं होते, होश में रहो, जोश में मत आओ। होश में रहो, जोश में मत आओ, उत्तेजना में मत आओ। वस्तु के स्वरूप को समझो, कल्पना लोक में विचरण मत करो। मैं क्या करूं, मैं तो निरंतर वेद ज्ञान कर रहा हूं, आत्मा आराधना कर रहा हूं, मेरा काम है सुनने कर रहा हूं, शरीर का परिणमन है शरीर कर रहा है। शरीर हमारे अनुकूल कोई परिणम जाए तभी हम अपना काम करें, ऐसा तो नहीं होगा। अब शरीर नहीं परिणम तो नहीं परिणम है, और इस शरीर में तो अनुकूल और प्रतिकूल की केवल कल्पना होती है। शरीर तो शरीर के हिसाब से परिणमता है। वे अपनी तत्व की बातें करते रहे,
उपदेश देते रहे। नगर सेठ ने कहा, महाराज वो तो सब ठीक है, इस शरीर के लिए कुछ करो। अब वेदना सही नहीं जाती, अब अपमान सहा नहीं जाता, बहुत अप्रभावना होती है। बोले इसमें क्या प्रभाव, वो सुना ही नहीं या सुने ही ना। अर्थी दोषम न पश्यति, अर्थी जो अर्थी माने उसको चाहने वाला उसके दोष को नहीं देख रहा, वो तो पदार्थ का परिणमन अपने अनुकूल चाहता है। सुनने कोई तैयार नहीं, कह रहे हैं तो भी मुन्नाज ने सोचा नहीं सुन रहा, कोई बात नहीं, मौन हो जा। मौन हो गए, अपनी आराधना में लग गए। थोड़ी देर बाद सेठ अपने चले आए। दूसरे दिन देखने जाना ही था सब लोगों को। पहुंच जो देख ओ कंचनवाणी का है। तो सेठ को बड़ा आनंद हो गया। अब बता, अरे भाई मुनिराज को उस दशा में भी आनंद था, उस दशा में भी आनंद था। उसमें आकर के परिणाम बिगड़ने का मतलब है अनुकूलता में मान होना, ये भी परिणाम बिगड़ना है। प्रतिकूलता में क्रोध होना, ये भी परिणाम बिगड़ना है। अनुकूलता में मान आ जाना, कोई बात हमारी मान ले गए, हमारे विकल्प के अनुसार कार्य हो जाए तो अभिमान आ जाए, हर्ष आ जाए, ये भी परिणाम बिगड़ गए। इसको लोग समझते ही नहीं है। इसमें क्या बिगड़ गए? धर्म का प्रभाव है, धर्म का प्रभाव है, तुम जानते हो धर्म का प्रभाव, वस्तु का परिणमन, और तुम कह रहे धर्म का प्रभाव है। माने ये होगा तो हम धर्म में लगेंगे, ये नहीं होगा तो धर्म में नहीं लगोगे। दूसरे दिन देखा तो कंचनवाणी का प्रसन्न हुए। ऐसा ये जीव है, अपनी इच्छा की पूर्ति होने में ये जीव सुख मानता है। मुन्नाज को कुछ नहीं, न निंदा सुन करके दुखी और न प्रशंसा सुन करके हर्ष, न रोग के काल में दुखी और न निरोग शरीर की अवस्था होगी तो सुखी, कुछ नहीं। एक सहज उदासीनता इसका नाम है, सहज वैराग्य। सहज वैराग्य रूपी मैल के शिखर के शिखामणि, ज्ञान कला जिनके घट जागी, तेज अगमाए सहज वैराग्य। सहज वैराग्य ज्ञान से बैठे भी आश्चर्य करने लगे, कुछ डरने लगे। राजा को क्रोध आ गया, चुगली करी इन्होंने हमसे, कैसा सुंदर शरीर है और इसको कोड़ी कहा, अभी देखते इनको देंगे। उसे क्रोध आ रहा है, इनको विस्मय हो रहा है, उनको हर्ष हो रहा है। पदार्थ एक है कि अनेक है? वो मुन्नाज का सुंदर शरीर तो कह नहीं रहा कि तुम हर्ष करो, क्रोध करो, तुम मान करो, कुछ नहीं। मुन्नाज अपने से उदासी। आगे चलती गई बात और मुन्नाज ने क्षमा कर दिया और यथार्थ का उद्घाटन कर दिया। हाँ महाराज, राजन, ये शरीर में कोढ़ था ही तो सच्ची बात थी, शरीर में कोढ़ था कल तो ठीक कैसे हुआ? क्या हमें क्या मालूम कैसे हुआ और कैसे ठीक हुआ? हम अपना काम कर रहे हैं, शरीर का काम थोड़ी कर रहे हैं। क्या आपने मंत्र तंत्र कसी भक्ति कुछ किया? क्या हम तो रोज कर रहे मंत्र तंत्र भक्ति जो कुछ है, तो वेद ज्ञान का मंत्र जप रहे हैं, भगवंतों की भक्ति कर रहे, वेद ज्ञान बताने वाले, और उसकी भावना मारे। हम तो कुछ नहीं कर रहे, इसके लिए कुछ नहीं कर रहे। इसके लिए कुछ करो, इसके लिए कुछ नहीं कर रहे।
जो कुछ करते हैं ज्ञानी जीव केवल अपने परिणामों के लिए करते हैं, अपने हित पर दृष्टि के लिए करते हैं, बाद बाकी न ख्याति लाभ के लिए करते हैं न अनुकूल बनाने के लिए करते हैं। ये समझ लो ज्ञानी पर लक्ष्य से कुछ भी नहीं करते। ज्ञानी पर लक्ष्य से कुछ भी नहीं करते। इसी का पर का लक्ष्य नहीं हुआ, यही तो विरक्तता है उनकी। अगर पर लक्ष्य से कुछ करने लगे तो वैरागी कैसे? वैरागी उन्हें कहते हैं जिनको पर द्रव्य नहीं होते, ऐसा नहीं, पर का लक्ष्य नहीं होता। पर का लक्ष्य नहीं होता। लक्ष्य का मतलब पर द्रव्य को अपने इच्छा के अनुकूल नहीं होना नहीं थे, उसको वैरागी कहेंगे। अगर पर द्रव्य का लक्ष्य रहा और पर द्रव्य को अपनी इच्छा के अनुकूल परिणाम रहा तो मोही जीवों में और ज्ञानी जीवों में अंतर क्या है? ज्ञानी में मोही में यही तो अंतर है। समझदार जी की मूल गाथा है, हो द्रव्य सब में रागशील और हो द्रव्य सब में रागवर्जक, बस इतना सा अंतर। अज्ञानी जीव रागशील हैं, शील माने स्वभाव उनका हो रहा है राग करने का। राग करेंगे या द्वेष करेंगे, राग करेंगे या द्वेष करेंगे, कुछ न कुछ करेंगे। अच्छा मानेंगे, बुरा मानेंगे। अज्ञानी जीवों का राग द्वेष करने की आदत पड़ गई है। ज्ञानी जीवों का राग का निषेध करने की आदत है, राग वर्जक। अरे अपने राग के भी वर्जक हैं और जो राग द्वेष करने वाले भी उनसे भी कह रहे हैं, उनके लिए भी यही उपदेश है, भैया तुम्हारा ये राग द्वेष करना झूठा है, तुम्हारा इन पदार्थों में राग द्वेष करना झूठा है। झूठी सब मन की आशाएं, झूठी है तेरी कल्पनाएं। कल्पना करता चला जा रहा है उस पर द्रव्य को देख करके, पर द्रव्य के अनुकूल परिणाम की कल्पना कर करके खुशी हो रहा है और प्रतिकूल परिणाम की कल्पना मात्र से भयभीत है। एक बालक है, अब कल्पना चल रही है उसकी माँ की, ये बड़ा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा क्या, और फिर अपने आनंद से और कहीं कुछ हो न जाए ये कल्पना करके व्यर्थ दुखी हो रहा। विपरीत की कल्पना मात्र से दुखी है, अनुकूल की कल्पना मात्र कर करके हर्षित हो रहा है, और कल्पना वस्तु में है नहीं, वहां वस्तु अपने अनुसार परिणम रही। तो प्राय मोही प्राणी इच्छाओं की पूर्ति में ही सुख मानते हैं, इसलिए पदार्थ को अपना मान करके संतुष्ट भी नहीं है, अपने अनुसार परिणमाना चाहते हैं और अपने विकल्प के अनुसार अगर वस्तु का परिणमन नहीं होता, महाआकुल व्याकुल, तत्काल सारे राग पर पानी। हमने कहा था ना कि 100 इच्छाएं पुत्र की पिता पूरी करे और एक इच्छा पूरी नहीं कर पाए तो उसको ये लगता है तुमने हमारे करो का,
व्यास ये बात पूरी नहीं कर पाते हमारी। भोजन बनाने वाला सारा भोजन आपके अनुकूल बना है और जरा सा अनुकूल नमक कम है या में, इतनी सी बात है और बस उसी में आप आकुल व्याकुल। चार वस्तुएं आपके अनुकूल बन गई, सुंदर सी बन गई लौकिक में, उनका कुछ नहीं, और एक में जरा सा एक बाल निकल आया, कैसे देखते हो, क्या करते हो, आंखें फूट गई हैं क्या? अरे आंखें नहीं फूट गई, कर्म का उदय है। उसका परिणाम उसी प्रकार। जबरन आकुल बुरा है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है, उससे फिर व्याकुलता बढ़ती चली जाती है। दृष्टांत दिए गए ये गाथा में उस दिन। अरे सामान्य जीव जैसा मिल जाता वैसा पानी पी लेते, जैसा मिल जाता वैसा खा पी लेते। छान करके पानी पीने वाले कितने हैं? छान गो क्या करने हैं? लोग छानी करके पीने वाले हो गई, क्या करने हैं? बहुत से जीव तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति में ही लगे हैं। कितने जीव, कितने, बहुत थोड़े, बहुत थोड़े। कितने ही महापुरुष, कोई महापुरुष समाधि सरोवर में डूब जाते हैं, निमग्न हो जाते हैं। डूब जाना माने वैसे डूब जाना नहीं जो तुम समझते हो डूब जाना। वो नदी में डूब गए, सरोवर में डूब गए, वो डूब जाना, वो दुख वाला डूबना नहीं है। आनंद मान करके मग्न हो जाते हैं। आनंद मान करके मग्न हो जाते, डूब जाने का यह अर्थ है। अनजाने में असावधानी से डूब जाने की घटनाएं अलग हैं, और जानबूझ करके सुख मान करके मग्न हो जाने की घटना अलग है। गर्मी में तालाब में या सरोवर में या नदी में डूब डूब करके डुबकी लगा लगा करके नहाना अलग बात है, और प्रमाद से असावधानी से पैर फिसल जाए तो डूब जाना अलग बात। दोनों अलग। यहां डूब जाना एक बुद्धिपूर्वक का प्रयत्न है। तो फिर डूबना शब्द तो अच्छा नहीं है। अरे शब्द तो तुम्हें अच्छे और बुरे लगते हैं, शब्द तो शब्द है, हमें भी अच्छा नहीं लगा। ये डूबना लिखा है, जब हमने पढ़ा तो हमें भी अच्छा नहीं लगा। ये डूब गए, डूब जाते हैं, ये तो अच्छा नहीं। फिर हमने सोचा ये तो अच्छे बुरे की हमारी तुम्हारी कल्पना है। अरे संस्कृत बोल दो, निमग्न हो जाना। हाँ ठीक है। माने निमग्न हो जाना अच्छा लगता है और डूब जाना शब्द बुरा लग रहा है। शब्द में क्या दाम है? शब्द अच्छे बुरे थोड़े होते हैं। अरे भाई, जिनको बुरे शब्द कहते हैं उनमें भी बेई अक्षर हैं, वही वर्णमाला के बेई अक्षर हैं, और जिनको शब्द अच्छे शब्द कहते हो वर्णमाला के बेई अक्षर हैं उनमें भी। डूबने का अर्थ क्या है या निमग्न का अर्थ क्या है? बोलो, दिमाग पर जोर डालो, सोचो।
सूक्ष्मता से देखा करो। डूबने का अर्थ है ऊपर से दिखाई नहीं देना, बंद हो गया। इतना बाहर है तो डूबना नहीं कहेंगे अभी। हाँ, डूबने का मतलब ऊपर से दिखाई नहीं दिया, उसमें एक मेघ हो गया, गहरा उतर गया। तो समाधि में डूब गया का मतलब ये है बाहर की उसे कुछ शुद्ध नहीं है। कौन आया, कौन गया, कौन प्रशंसा कर रहा है, कौन निंदा कर रहा है, शरीर में क्या परिणमन हो रहा है, स्वरूप ध्यानी को कुछ खबर नहीं। डूब जाता। और जो पानी में डूब गया लौकिक में भी, उसे ताप कैसे सहायगा? बाहर की गर्मी कैसे सहन होगी, कैसे अनुभव होगी, उसे क्या पता पड़ेगा? ऐसे जो अपने आनंद सरोवर में डूब रहा है, निमग्न हो रहा है, बाहर की कुछ शुद्ध बुद्ध नहीं। एक शुद्ध बुद्ध आलोचना पाठ में भी लिखी है, कच्छ शुद्ध बुद्ध ना रही है, मिथ्या मत छाए गई है। और यहाँ कच्छ शुद्ध बुद्ध ना रही है, सम्यक मत छाए गई, सम्यक मति हो गई है, बाहर की कुछ शुद्ध बुद्ध नहीं है। और उपयोग भी उपयोग में आए वे पदार्थ बाहर के, तो भी उनमें कोई चिंता नहीं, विकल्प नहीं कि हमारे अनुकूल परिणाम रहे हैं कि प्रतिकूल परिणाम रहे। प्रशंसा की भांति ही निंदा को वे सुनते रहते हैं और प्रसन्न होते रहते हैं। कुछ नहीं, कर्म का उदय है, उन्हें हो रहे। क्या प्रशंसा की भांति ही वे निंदा को चुपचाप सुनते रहते, शांत सुनते रहते हैं, शांत चित्त से सुनते रहते हैं। वो कर्म का उदय है, सो उड़े हो रहे हैं, उड़े हल्के हो रहे, वे पाप कर्म की निजरा का निमित्त है। और प्रशंसा को भी निंदा की भांति ही अच्छा नहीं मानते, प्रशंसा को भी निंदा की भांति अच्छा नहीं माने, बस अपने ठीक है सुन रहे। निंदा को भी प्रशंसा की भांति सहज भाव से सुन रहे हैं, हर्ष भाव से नहीं कहा, सहज भाव से। और प्रशंसा को भी निंदा की भांति स्वीकार नहीं कर रहे हैं, मिला नहीं रहे अपने में। क्यों? भेद ज्ञान अंतर में बढ़ रहा है। नंबर एक, मेरी निंदा प्रशंसा तो है नहीं, इसमें आत्मा की निंदा प्रशंसा कहाँ है? जिसकी निंदा प्रशंसा हो रही है वो तो मैं नहीं, मैं तो अमृतिक प्रदेशों का पुण्य द्रव्यान योग। क्या मेरी निंदा प्रशंसा तो है नहीं? कर्णान योग मेरे उदय के बिना तो हो नहीं गई। अब व्यवहार में आ गया, अरे भाई हमने किसी की झूठी निंदा की होगी या प्रशंसा में घोड़ाए रखे होंगे या अच्छे कार्यों की प्रशंसा की होगी, हमने सत्पुरुषों का गुणगान किया होगा, आज ये प्रशंसा मिल गई, कुछ नहीं, ठीक है। अपने उदय के बिना तो नहीं हो रही, ऐसा तो नहीं है हमारा उदय नहीं है और हमारी निंदा या प्रशंसा हो रही हो। चैनान योग संक्लेश करने के लिए तो हो नहीं रही, संक्लेश करने के लिए तो नहीं हो रही, रागद्वेष करने के लिए तो नहीं हो रही। ये निंदा प्रशंसा वेद ज्ञान करने के लिए है,
चैनान योग क्या कह रहा है? निंदा अगर होती हो तो ये सोच लेना ऐसे निंदनीय भाव या चेष्टा वचन हमारे तो नहीं है, अगर हो तो दूर कर लेना, औरों के दोष देख देख करके कसायबान नहीं होना। निंदा सुन करके दुखी नहीं होना, निंदा सुन करके सावधान होना और निंदनीय भावों को छोड़ देना। निंदनीय भावों की अनुमोदना भी नहीं करना। प्रशंसा सुन करके खुशी मत होना, हर्षित मत होना, प्रशंसनीय बने रहना। पहले एक चर्चा की थी, ज्ञानी जीव, धर्मात्मा जीव, विवेकी जीव एक ही बात है। निंदा की परवाह नहीं करते तो भी निंदनीय कार्य नहीं करते, प्रशंसा की चाह नहीं करते तो भी प्रशंसनीय कार्य करते। प्रशंसनीय कार्य क्या है? रत्नत्रय की आराधना, स्वरूप की आराधना, वह प्रशंसनीय कार्य है। शंका होने पर समाधान करना ये प्रशंसनीय, ऐसा प्रिंस तो स्त्री का ही करे, ये व्यवहार नहीं। प्रशंसनीय कार्य प्रशंसा की चाह के बिना करते हैं। कोई हमारी प्रशंसा करे इसके लिए नहीं कर रहे। तुमने पढ़ा होगा नीति में कोई वाक्य, अच्छे कार्य आत्म संतोष के लिए किए जाते, प्रशंसा के लिए नहीं। जो अच्छे कार्य भी प्रशंसा के लोभ से करते हैं, प्रशंसा की भावना रख करके करते हैं, मेरी प्रशंसा हो तो ये ख्यात लाभ पूजा चाह धर करण विविध विद्या आत्म अनात्म के ज्ञानहीन ये करनी तन करण छीन, ते सब मिथ्याचारित्र हैं। अगर तुम्हें विवेक हुआ हो तो सब मिथ्याचारित्र त्याग। क्यों भाई? दाल में अगर इतना सा कंकड़ आ जाए तो कंकड़ फेंकेंगे कि दाल फेंकेंगे? कंकड़ फेंकेंगे, दाल तो नहीं फेंकेंगे। दाल में कोई जीव निकल आए तो दाल भी फेंक देंगे, लेकिन बर्तन तो नहीं फेंकेंगे। बर्तन तो नहीं फेंकेंगे दाल वाला, ये दाल फेंका ना, लेकिन बर्तन नहीं फेंकेंगे। तो ये बताओ, निंदा सुनकर के निंदनीय कार्य छोड़ोगे कि निंदा नई राग द्वेष करोगे? प्रशंसनीय कार्य, प्रशंसा सुनकर के प्रशंसनीय कार्य छोड़ोगे? बहुत अच्छा लड़का है, तभी रिश्ते को पूजा पे आ जाता है, तो अब कल से छोड़ दोगे? अरे प्रशंसा सुनकर के भी प्रशंसनीय कार्य छोड़ेंगे, निंदा सुनकर के भी निंदनीय कार्य थोड़ी करने लगेंगे। इन कार्यों की अनुमोदना भी नहीं है हमें। प्रशंसा निंदा की अनुमोदना क्या है? प्रशंसा और निंदा में संभाव। आपको मालूम है सिद्ध चक्र विधान में संभाव को रिद्धि कहा है। एक संभाव सम और नाय रिद्ध है, याच के हो सर्व रिद्ध हो प्रसिद्ध है। एक संभाव को तीन लोक में सर्वोत्कृष्ट रिद्धि कहा। इसको संभाव प्रकट हो गया, समता भाव आ गया, उसके रिद्धियां सिद्धियां अपने आप हो जाती हैं। अरे उन्हें परवाह नहीं है, हो जाए। रिद्धियां सिद्धियां प्रकट होने पर भी उन्हें अभिमान नहीं है। रिद्धियां सिद्धियां नहीं हो गए तो कोई खेद नहीं होती है। एक संभाव सम और नाय रिद्ध है। एक भ्रांति और रहती है, जैसे कसाय के नाम पर हम केवल क्रोध को ही समझते हैं, ऐसे समाधि में
सब जाता है, सोई घबरा जाते हैं। समाधि हम ये सोचते हैं जीवन के अंत में ही होती होगी, समाधि में अंतिम समय। एक क्या हुआ, एक साधर्मी था, आदमी को ज्यादा रुचि नहीं थी और उसकी स्त्री रोज स्वाध्याय में आती थी। तो आदमी की हो गई ज्यादा तबीयत खराब एकदम, और आज का समय, अब क्या करें? तो उसने समाधि मन पढ़ना शुरू कर दिया। जो समाधि मन शुरू किया सोई वो घबराया, आपका हम मार रहे हैं, समाधि क्या पढ़ रहे? मन ऐसा लगता है जैसे समाधि अंत में ही होती हो। अरे समाधि में जीवन जियो और सहज समाधि को स्वीकार करो। जिसका चित्त शांत है, जिसके अंतर दुर्विकल्प नहीं चल रहे हैं और वह अंतर में आकुल व्याकुल नहीं हो रहा है, वो समाधि है। समाधि में जीवन माने शांत जीवन, सुखी जीवन, सहज जीवन। वो ऐसे कह रहे थे, ठीक है कह लेंगे, नहीं उनसे तो कह नहीं। तो चरणान योग क्या कह रहा है? ये निंदा प्रशंसा हमारे राग द्वेष करके परिणाम बिगाड़ने के लिए नहीं है, ये समता से सहन करके निर्जरा करने के लिए है। और प्रशमान योग क्या कह रहा है? तुम्हारी का निंदा प्रशंसा महाराज को, केवली भगवान को ही इंद्रजालिया कहने वाले थे, तुम काय को दुखी हो रहे? केवली भगवान को भी इंद्रजालिया। लोग पीछे तो भगवान की भी बुराई करते हैं। अरे काय को डर रहे तुम? ठीक है, अपने कर्तव्य को समझो, अपने भेद ज्ञान करने में निरंतर सावधान रहो, अपनी समता की साधना करो और बाहर से निरपेक्ष होकर के अपने में समा जाओ। समाधि में निमग्न होने का मतलब ये है। जैसे कोई गर्मी को प्यास को सहन न करता हुआ उस पानी में निमग्न हो जाता है, गहरा उतर जाता है, ऐसे संसार के दुखों को सहन न करते हुए ज्ञानी अपने स्वरूप में समा जाता है। विचारना सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, नंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। हे जिनवाणी भारती तो
महाराज की जय हो महाराज।